नमस्कार। आप देख रहे हैं लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू देकर अभ्यर्थी बार बार बाहर आ रहे हैं और इसी श्रृंखला में हम आपको परिचित कराते जा रहे हैं। तो अब एक नई श्रृंखला में अपराजिता मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो अपराजिता मैम का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। स्टूडेंट एकेडमी परिवार आपका स्वागत करता है मैम और आपको शुभकामनाएं पहले से देता है कि आप जल्दी से चयनित हो जाइए ताकि एक चयनित अभ्यर्थी के रूप में भी आपका हम लोग इंटरव्यू लें। मैम मूल सवाल आपसे ये पहला जानना चाहेंगे कि आप माध्यम अंग्रेजी माध्यम या हिंदी माध्यम विद्यार्थी? मेरा अंग्रेजी माध्यम था, इंग्लिश। कला वर्ग या विज्ञान वर्ग? लॉ। अच्छा, लॉ के विद्यार्थी। लॉ वाले भी बड़ा वर्चस्व दिखाए हैं। अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बहुत सारे लॉ के विद्यार्थी, क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित आप रहे हैं? नहीं। तो चलिए, क्योंकि हम वहाँ के विद्यार्थी हैं तो बड़ी उत्सुकता होती है कि हमारे विश्वविद्यालय के कौन से विद्यार्थी इसमें प्रतिभाग करते हैं। तो मैम सबसे पहला चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्री और मेंस इन दो को कैसे क्वालिफाई करके आगे बढ़ा जाए। पहले प्री बाधा आता है, किसी का प्री निकलता है तो मेंस बाधा आ जाता है। प्री और मेंस के बीच संतुलन कैसे बनाना है? अगर प्री पकड़ते हैं तो मेंस छूट जाता है, मेंस चक्कर फंसते हैं तो प्री निकल ही नहीं पाता, मेंस बहुत अच्छा है तो कोई फायदा नहीं। इसका संतुलन कैसे बनाते हैं मैम? संतुलन ऐसे है कि देखिए, पढ़ाई तो आपको मेंस की ही करनी है, क्योंकि कोई भी चीज़ इस एग्ज़ाम में ऊपर से पढ़ने में आपको हेल्प नहीं करने वाला है। आपको थोड़ी तो इन डेप्थ होलिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए, पहली चीज़। तो इसलिए आप तैयारी करें मेंस की, लेकिन और उसके बाद जब प्रीलिम्स पास हो, जैसे कि अभी है आने वाले प्रीलिम्स, तो उस टाइम पे आप अपना फोकस प्रीलिम्स ओरिएंटेड कर सकते हैं कि उस टाइम पे ऐसा करें कि ठीक है, फैक्चुअल चीज़ें देखें, करंट अफेयर्स रिवाइज करें, वन लाइनर्स देखें और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर से सॉल्व करें। तो प्रीलिम्स के लिए तो यही अप्रोच है कि स्टार्टिंग विद द मेंस अप्रोच, बट लेटर ऑन फिर आप शिफ्ट हो सकते हैं टुवर्ड्स द एंड प्रीलिम्स। किताबों के चयन की प्रक्रिया आपकी कैसी है? कि शुरुआती जो किताब का चयन किया जाए, पढ़ने के लिए पूरा सागर पढ़ा है, आखिर उनमें से क्या ऐसा पढ़ा जाए जो मोती हो? मतलब घटना करने के लिए कुछ भी हमें मोती चाहिए, तो क्या लक्ष्य साधे थे, किन किन किताबों का माध्यम बनाया? देखिए, इसमें क्या है, ये तो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक है, जैसे कि आपने खुद बोला कि सागर है ना, और कोई भी किताब खराब नहीं है, आप ऐसे नहीं कह सकते। तो आपको समझना ये है ना कि आपके लिए क्या हेल्प कर रहा है, क्या आपको समझ में आ जा रहा है, क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि आपको वो समझ में आना चाहिए। कोई ऐसी कोई कॉम्प्रिहेंसिव बुक नहीं है जिसमें सारे आंसर्स हो, ये कोई नहीं क्लेम कर सकता है कि इसी बुक से हैं सारे आंसर्स। तो बेस तो सबको पता है कि NCERTs हैं फर्स्टली, ठीक है, और उसमें भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो फिर आप और भी कुछ सप्लीमेंट कर सकते हैं बुक्स के साथ, है ना, कोई और स्टडी मटेरियल के साथ, जैसे मैंने भी किया है कोचिंग के स्टडी मटेरियल के साथ, ऐसा। मतलब आप कोचिंग का सहयोग लिए हैं? हाँ। मैम एक सवाल और है आपसे, ये था कि जब आप इंटरव्यू देने गए थे कैसा माहौल क्रिएट किया गया था? एक भय का माहौल या एक सामान्य सहयोग का माहौल? बहुत ही सामान्य सा था, ऐसा मतलब बहुत अच्छा कॉर्डियल था एनवायरनमेंट पूरा। ऐसे लग रहा था कि जैसे कि होता है ना, आप गए हैं घर में एक फैमिली गैदरिंग में, घर के बस बड़े हैं, वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं आपसे किसी टॉपिक पे। जेंडर संबंधित सवाल पूछे गए या नहीं? हाँ, ये पूछे गए थे। अच्छा, तो जो खासकर महिला जो हमारी छात्राएं देख रही हो, वे किस प्रकार के सवालों का सामना कर सकती हैं आने वाले भविष्य में, उसकी एक रूपरेखा अगर आप दे सकें संक्षिप्त में। भविष्य में देखिए, आप ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहिए कि क्योंकि आप एक महिला हैं, ठीक है, तो अगर आप एक महिला ऑफिसर बनेंगी तो सबसे पहले तो आपको खुद का ये दायित्व बनता है ना कि आप अपने जो है महिलाएं, उनके लिए आप क्या करेंगी, या कि उनमें आप खुद भी इंक्लूडेड है कि आप अपने लोगों के लिए क्या करेंगे, उनके एम्पावरमेंट के लिए क्या करेंगे, या फिर उनसे संबंधित आजकल क्या क्या उनकी समस्याएं हैं जिनका आपको निवारण करना है। तो वो सारी चीज़ें कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए आप क्या करेंगी और कैसे उसको टैकल किया जाए, और अभी एट प्रेजेंट सरकार की क्या क्या स्कीम्स है उसके लिए गवर्नमेंट की, तो वो सब आप प्रिपेयर। और तत्कालीन मुद्दों से कौन कौन से सवाल उठाए गए थे जो ऐसा है कि उनको चीज़ों को बहुत विशेष ध्यान रखा जाए? जैसे कुछ कानून में परिवर्तन किए गए, अभी परिवहन से संबंधित, ड्राइवरों से संबंधित कुछ कानून लाए गए, उनमें बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हुआ। ये सभी से क्या संबंधित कोई सवाल उठाए गए? हाँ, ये सारे जो आप विरोध कह रहे हैं, ये सब तो जो नए क्रिमिनल बिल्स आए उससे ही रिलेटेड है। तो मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये जो नए क्रिमिनल बिल्स आए हैं, स्पेशली CRPC से रिलेटेड, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड लॉ है, तो जो प्रोसीजरल कोड है उससे संबंधित सवाल थे। हाँ, तो विधि के छात्रा होने के नाते आप पे लॉ पे ज़्यादा फोकस किया गया। तो मैम एक सवाल और जो विशेष
उभर के बार बार आता है। हमने सभी अभ्यर्थियों से जानने की कोशिश किया, क्या सोशल मीडिया से नज़दीकियाँ आपकी हैं या फिर बहुत सामान्य ही हैं? सामान्य है। हाँ, सोशल मीडिया पर उतने ज़्यादा मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं? हाँ, कभी कभार, बट ये है कि बहुत सारा नॉलेज भी वहाँ से गेन होता है। जैसे आज ही एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था जिसमें कि उससे रिलेटेड एक मैंने कोई लाइव प्रोसीडिंग देखी थी हाई कोर्ट की, तो वो उसमें कुछ ऐसी सिमिलर सिचुएशन थी, तो मैंने उसको कोट किया। क्योंकि आपको ये नहीं, ऐसा नहीं सोचना है कि अरे किसी को पता न चले कि वो मैंने यूट्यूब पे ये देखा है, सोशल मीडिया पे नहीं। सोशल मीडिया को क्या कहते हैं, डबल एज्ड स्वॉर्ड, राइट। आप उसको अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फिर नुकसान के लिए, तो वो डिसीजन आपका है कि आप उसको कैसे यूज़ करें। मैम, आपका ये कौन सा आइटम था? इंटरव्यू PCS का मेरा पहला था, जुडिशरी का मैंने दिया हुआ है। इसके पहले किसी पद पे कार्यरत हैं? नहीं, अभी किसी पद पे। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। और आप स्टूडेंट एकेडमी पे जो भी हमारा 18,000 से ऊपर के परिवार है, तो जो भी लोग आपको देख रहे हैं, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उन रणनीतियों के तहत वो चले हैं ताकि इस जगह पर जहाँ उनका सपना है आएँ और यहाँ के गतिविधियों पे कुछ बात करें। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी एक, क्योंकि आपने शुरू में ही जैसे बोला बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, मिस इन्फॉर्मेशन भी है, तो इसमें आप ये, मैंने एक चीज़ देखी है कंसिस्टेंटली कि लोगों का ये होता है कि वो एक थोड़ा मतलब स्पून फीडिंग चाहते हैं कि कोई इन्हें सोर्स बता दे, कोई ये कर दे। तो उसमें भी आपको ये समझना होगा कि आपकी एज एन इंडिविजुअल अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, तो उसके लिए आप उस हिसाब से रिसोर्स अपना डिसाइड करें। तो कहने का मतलब ये है कि आप दूसरों से गाइडेंस तो लें। फॉर एग्जांपल, मेरा भी गाइडेंस फुल्ली मत माने, आप बस ये देखें कि आपके सिचुएशन में क्या एप्लीकेबल है, तो वो आपको तभी पता चलेगा जब वो कहते हैं ना अपनी वो SWOT एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस करेंगे, फिर आपको पता होगा। तो इसलिए हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, क्योंकि इट इज़ यू, आपको ऑफिसर बनना है, कोई बना के नहीं देगा आपको। तो आपको ये सोर्सेज मेरे ख्याल से खुद ही सेलेक्ट करनी होंगी अपने स्ट्रेंथ्स को। पिछले इंटरव्यू की अपेक्षा इस इंटरव्यू में आप क्या नया अनुभव महसूस? मेरा तो पिछला ऐसे जुडिशरी का इंटरव्यू था, बट वो ऐसा था, वो मेरा बहुत ही फैक्चुअल इंटरव्यू था, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा गया नहीं। क्योंकि जब फैक्चुअल इंटरव्यू होता है तो उसमें क्योंकि सामने कोई आपके आंसर का वेट कर रहा है, तो आपके पास 4-5 सेकेंड ही होते हैं, और अगर आपके कुछ आंसर्स आप नहीं कर पाए तो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस वहाँ भी शेक होने लगता है कि अरे, है ना, कि आप खुद को क्वेश्चन किया अच्छा नहीं। तो फिर इस हिसाब से इस बार का बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशनल इंटरव्यू था, बातचीत करते। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम, पुनः मेरी तरफ से आपको, मेरे स्टूडेंट परिवार की तरफ से आपको, और हम यही प्रयास करेंगे कि आप जॉइन करिए, फिर आपका अपना इंटरव्यू लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।